हेलो स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में वी वर रीडिंग फ्रॉम चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग ऑफ फ्लेमिंगो बुक। सो लेट्स पिक अप फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट। तो हमने लॉस्ट स्प्रिंग में ये कल से पहले हमने पिछली कक्षा में समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन ए गार्बेज ये स्टोरी हम पढ़ रहे थे। ठीक है ना? आपको थोड़ा सा एक बार रिवाइज करा देते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। यहाँ पर तो क्या ऑथर पूछती हैं साहेब से, व्हाई डू यू डू दिस। तो इसमें थोड़ा सा वो ये बताती हैं, ऑथर बताती हैं कि वह जो साहिब है वह जो है ढाका का रहने वाला है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे तूफान आए जिसके कारण उसका घर और उसके खेत जो है सारे तूफान में नष्ट हो गए थे। इस कारण से वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए थे। ठीक है ना? तो वो अपने बारे में बताता है कि मेरे पास, जब वो लेखिका उनसे पूछती हैं कि आप ऐसा क्यों करते हैं, तो वो जो है वो बोलता है कि मेरे पास इसके अतिरिक्त करने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है ना? तब उसमें वहाँ पर लेखिका को थोड़ा-सा ये लगता है कि मैं मुझे इस प्रकार की जो जो हॉलो एडवाइस है वो उसे नहीं देनी चाहिए थी। ठीक है ना? इसके बाद लेखिका उससे पूछती हैं कि क्या आप जो है मेरे स्कूल में आना पसंद करेंगे? ठीक है? अगर मैं स्कूल खोलूँ, तो वो बच्चा यस कहता है, लेकिन बाद में वो लेखिका के पास आता है, उससे पूछता है कि क्या आपने स्कूल खोल लिया है? तो वहाँ पर जो है लेखिका थोड़ी शर्मिंदा होती है और वो कहती है कि क्या इतनी जल्दी स्कूल बन पाएगा? इसके बाद इस वाले इसमें पैराग्राफ में वो बोलती है, उसके नाम पूछती है और वो अपने नाम का मीनिंग उसको पता नहीं होता है। वो कहती है कि अगर उसको अपना नाम का मीनिंग पता होता तो उसको बहुत ही ज़्यादा उस पे विश्वास करने में मुश्किल होती। इसके बाद वह लेखिका बताती है कि जो क्योंकि वो बच्चे जो है चप्पल तक भी जो है नहीं पहनते हैं, उनके पास जूते भी नहीं है और नंगे पैर गलियों में घूमते हैं। ठीक है? तो उनकी दशा के बारे में बताती हैं। इसके बाद वो एक बात उनको याद आती है, एक बार जो कि उदीपी में एक बार उनको बताया गया था। ठीक है ना? एक जो है यंग बॉय की कहानी, एक जो है एक आदमी उनको बताता है कि मैं जो है वहाँ पे पूजा करता था मंदिर में जा कर के। ठीक है ना? इस प्रकार उसको एक किसी दूसरे लड़के की बात याद आती है, जो प्रेयर करता है, उसे जूते मिल जाते हैं। वो प्रीस्ट का लड़का होता है। ठीक है ना? भगवान उसकी प्रेयर स्वीकार कर लेते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। ठीक है ना? लेकिन बाद में लेखिका कहती हैं कि कुछ बच्चों के पास बाद में जो है, जो प्रीस्ट के बच्चे थे उनके पास जूते पहनने को मिल गए थे उनको। उनके पास जूते होते थे, वो जूते पहनते थे, लेकिन उनके जो नेबरहुड में, उनके पड़ोस में जो है ऐसे बच्चे भी थे, ज़्यादातर बच्चे ऐसे थे उनके पास जो है जूते नहीं होते थे, वो नंगे पैर घूमते थे और वो रैग पिकिंग का काम करते थे। रैग पिकर्स थे सभी। तो जो यहाँ पर तक हमने पढ़ लिया था, इसके बाद आज हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है ना? माई acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to सीमापुरी। ठीक है ना? जो barefoot rag pickers थे उनके साथ मेरी जान पहचान leads me to सीमापुरी, वो मुझे सीमापुरी ले गई। ठीक है ना? A place on the periphery of Delhi yet miles away from it, एक ऐसे स्थान पर ले गई, वो उनसे जो उनसे जान पहचान के द्वारा वो ऐसे चलेगी। वो ऐसा स्थान था ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, वो दिल्ली के एक किनारे पर बसा हुआ स्थान था। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, लेकिन इससे जो है मीलों दूर था। मेटाफोरिकली, अर्थात एक तुलनात्मक दृष्टि से जो है से बहुत दूर था दिल्ली से। दोज हु लिव हियर आर स्क्वेटर्स, जो यहाँ पर रहते थे वो सभी स्क्वेटर्स थे। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, जो बांग्लादेश से 1971 में आए हुए थे।
स्क्वेटर्स होते हैं जो अतिक्रमणकारी होते हैं, ठीक है ना, जो अतिक्रमण कर लेते हैं किसी स्थान पर। साहेब्स फैमिली इज अमंग देम, साहेब की फैमिली भी उनमें से एक थी। सीमापुरी वाज देन ए वाइल्डरनेस, तो सीमापुरी तब ऐसी जगह थी, बिल्कुल वाइल्डरनेस जगह, बिल्कुल वेस्टलैंड थी, ठीक है ना, वहाँ पे मतलब जंगली स्थान था। इट स्टिल इज, ये अभी भी जो है वैसा ही है, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब वो खाली नहीं है, उसमें लोग आ गए हैं। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, वहाँ पे जो मकान बने हैं वो मिट्टी के बने हैं, विथ रूफ्स ऑफ टिन एंड तारपोलिन, और उनकी छतें जो है टिन या तारपोलिन की, तिरपाल की बनी हुई है। डिवॉइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, वहाँ पर जो है बहते हुए पानी की या नालियों की या फिर गंदी नालियों की व्यवस्था नहीं है, उससे वो रहित स्थान है। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी, वे वहाँ पे जो है बिना आइडेंटिटी के, बिना पहचान पत्र के, दे हैव लिव्ड हियर, वो यहाँ पर रह रहे थे मोर देन 30 ईयर्स, 30 ईयर्स से भी, 30 ईयर्स से भी ज्यादा समय से वो वहाँ पे रह रहे थे बिना आइडेंटिटी के, विदाउट परमिट्स, जो परमिट के, ठीक है, बट विथ राशन कार्ड दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट, लेकिन उनके पास राशन कार्ड था जिसके द्वारा अपना नाम वो वोटर लिस्ट में जो है प्राप्त कर चुके थे, लिखवा चुके थे। एंड इनेबल देम टू बाय ग्रेन, और जिसके कारण राशन कार्ड के द्वारा, इनेबल मतलब वो जो है सक्षम हो गए थे, राशन कार्ड ने उनको सक्षम बना देता टू बाय ग्रेन, मतलब अनाज खरीदने के लिए। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, फूड जो है ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होती है जीने के लिए देन एन आइडेंटिटी, एक पहचान से ज्यादा जो है, पहचान पत्र से ज्यादा जो है जीने के लिए फूड ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इफ एट द एंड ऑफ द डे, यदि दिन के अंत तक वी कैन फीड अवर फैमिलीज and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain, say a group of women in tattered saris, when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers. तो when I asked them, जब मैंने उनसे पूछा, ऐसा जो ऑथर कह रही हैं कि जब मैंने उनसे पूछा why they left their beautiful land of green fields and river, उन्होंने अपने जो ग्रीन फील्ड्स और रिवर्स को, इतने सुंदर ग्रीन फील्ड्स और रिवर्स को जो है उन्होंने क्यों छोड़ दिया, तो सी ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ीज, उनमें से जो है फटी हुई साड़ियां पहने हुए वुमेन का ग्रुप इनसे कहती हैं, ठीक है, इफ एट द एंड ऑफ द डे, यदि जो है दिन के अंत तक वी कैन फीड अवर फैमिलीज, हम अपनी फैमिलीज का पेट भर सकते हैं, खिला सकते हैं, एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टोमक, बिना जो है पेट में दर्द हुए, ठीक है, अर्थात हम जो है पेट भर करके अगर हम बेड में चले जा, मतलब जा सकते हैं, ठीक है, वी वुड रादर लिव हियर, तो हमें जो है यहीं रहना चाहिए, हम तो कहाँ रहेंगे, यहीं रहेंगे, देन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन, ऐसे फील्ड्स में रहने की अपेक्षा, हम जहाँ पर बिल्कुल ग्रेन नहीं मिलता, अनाज नहीं मिलता, उसकी अपेक्षा हमें यहाँ रहना ज्यादा सुटेबल होगा, ठीक है ना, ठीक। वेन एवर दे फाइंड फूड, जब कभी भी उन्हें फूड मिलता है, दे पिच देयर टेंट्स, मतलब जहाँ कहीं भी उन्हें अपना फूड मिलता है, भोजन मिलता है, दे पिच देयर टेंट्स दैट बिकम ट्रांजिट होम्स, तो वे अपने वहाँ पर टेंट को लगाते हैं, तंबू लगाते हैं, दैट बिकम ट्रांजिट होम्स, जो उनका जो है एक टेम्परेरी होम्स हो जाता है, ठीक है, घर हो जाता है। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, बच्चे जो है उनमें बड़े होते हैं, बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और जो अपने माता पिता को जो है सर्वाइवल करने के लिए, जीवित रखने के लिए, अर्थात अपना पेट यानी अपनी जो है दिनचर्या चलाने के लिए अपने माता पिता के साथ जो है पार्टनरशिप भी करते हैं, ठीक है ना, भोजन एकत्र करने में, भोजन जुटाने में। द एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग, लेकिन सीमापुरी में जीवित रहने का मतलब है रैक पिकिंग करना, अर्थात अगर वो रैक पिकिंग नहीं करेंगे तो वो सर्वाइवल वहां पर नहीं हो पाएंगे। थ्रू द इयर्स, वर्षों में या वर्षों के दौरान, इट हैज एक्वायर्ड द प्रपोर्शंस ऑफ ए फाइन आर्ट, यह जो है एक सुंदर कला का एक हिस्सा हो चुका था, ठीक है, हो चुका है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, उनके लिए गार्बेज एक गोल्ड के समान है। इट इज देयर डेली ब्रेड, ठीक है ना, वह उनके लिए जो है रोज की रोटी है।
ए रूफ ओवर देयर हेड्स, और उनके लिए जो है एक क्या कहते हैं छत है, ठीक है ना? इवन इफ इट इज ए लीकिंग रूफ, वो भले ही जो है लीकिंग रूफ हो, चूने वाली छत हो, बट फॉर ए चाइल्ड इट इज इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए जो है ये कुछ ज्यादा ही है, ठीक है ना? लेखिका यहाँ पर जो है उनके बारे में ऐसा बताती हैं, ठीक है, कि वो जो है किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है ना? और उनकी सोच भी बताई जा रही है वहाँ पे, ठीक है, कि वो वहाँ इसलिए रह रहे हैं सीमापुरी में, दिल्ली के एक जो है तटीय इलाके में जो है मतलब किनारे पर, एक जो है उपनगर में कहीं पे दिल्ली के किनारे पर वो रहते हैं, ठीक है ना? पहले ढाका रहते थे, ढाका में रहते थे, तो वहाँ पर उनकी ज़मीन और मकान जो है तबाह हो गए थे, इस कारण से वो यहाँ शिफ्ट हो गए थे। आई समटाइम्स फाइंड ए रूपी, इवन अ 10 रूपी नोट। मुझे कभी-कभी ₹1 मिल जाता है, रुपया मिल जाता है, इवन अ 10 रूपी, यहाँ तक कि ₹1 का नोट, सॉरी ₹10 का नोट भी कभी मिल जाता है। साहेब सेज, साहेब कहता है, हिज आइज़ लाइटिंग अप। जब वो ऐसा कहता है तो उसकी आँखों में चमक आ जाती है कि कभी-कभी मुझे ₹1 मिल जाता है या फिर कभी 10 रुपीज़ नोट भी मिल जाता है। व्हेन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन इन ए हीप ऑफ गार्बेज, जब कभी आप जो है एक सिल्वर कॉइन आपको मिल जाता है, यानी मिल सकता है इन ए हीप ऑफ गार्बेज, गार अर्थात कूड़े के ढेर पे, यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग, तो आप जो है बिल्कुल स्क्राउंजिंग करने के लिए रुकते नहीं, अर्थात आप जो है स्क्राउंजिंग करना मतलब खोजना, ढूँढना, ठीक है ना? आप जो है ढूँढना बंद नहीं करते हैं, फॉर देयर इज़ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि वहाँ पे एक होप होती है कि हमें और मिल जाएगा। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, ठीक है ना? गार्बेज हैज़ ए मीनिंग डिफरेंट, उन बच्चों के लिए गार्बेज की जो मीनिंग थी वो थोड़ी अलग होती थी, फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, जो उनके पेरेंट्स के लिए इसका मतलब होता था गार्बेज का, तो बच्चों के लिए कुछ अलग होता था। फॉर द चिल्ड्रन इज़ फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए ये क्या है? एक जो है आश्चर्य में लिपटी हुई चीज़ है। फॉर द एल्डर्स इट इज़ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, लेकिन जो है बड़ों के लिए जो है यह जीवित रहने का एक साधन है। क्या? गार्बेज, कूड़ा बीनना। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। एक दिन विंटर की सुबह, जाड़ों की सुबह के दिन, एक दिन आई सी साहिब स्टैंडिंग, मैंने जो है साहब को जो है खड़ा देखा, बाय द फेंस गेट, अर्थात एक यानी कि बाड़ लगे हुए गेट पर, ऑफ द नेबरहुड क्लब, अर्थात जो नेबरहुड क्लब था, जो यानी पड़ोस में एक क्लब था, उसके गेट पर उसको देखा, वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस। उनको जो है दो लोगों को देखते हुए उसने उसको देखा, कि वह जो है दो लोगों को देख रहा था उस बाड़े, उस गेट के पास जो है बैठ करके, वहां पर खड़े होकर के, ठीक है ना? दो यंग मैन को देख रहा था, ड्रेस्ड इन वाइट, जो कि वाइट ड्रेस पहने हुए थे और टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम, ही हम्स, वह बोलता है कि मुझे गेम पसंद है, कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, उस बाड़ के पीछे जो है खड़ा होकर के देखते हुए बड़ा कंटेंट मतलब संतुष्ट था, बड़ा खुश था। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, मैं जो है अंदर जाता हूँ जब वहाँ कोई नहीं होता है, ऐसा कह रहा है वो। ही एडमिट्स, वह स्वीकार करता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, और गेट कीपर होता है वो मुझे झूले का प्रयोग करने देता है, ठीक है? तो ऐसा बच्चा कहता है, ठीक है? साहेब टू इज वियरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। साहेब भी जो है टेनिस शूज जो है पहना हुआ है, दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट, जो है उसके जो डिस्कलर्ड शर्ट है, जो उसकी जो है गंदी हुई जो शर्ट है, और शॉर्ट उसने जो पैजामा पहना हुआ है, उस पर जो जो उसने जूते पहने टेनिस शूज, वो थोड़े से अजीब लग रहे हैं, ठीक है ना? वो थोड़े जो है अजीब दिखाई देते हैं। समवन गेव देम टू मी, ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन, वह एक जो है एक व्याख्या करने के ढंग से
वह जो है कहता है कि ये जूते मुझे किसी ने दिए हैं, ठीक है? द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड, तो वास्तविकता यह है कि दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, कि वो किसी रिच बॉय के, किसी धनी जो है लड़के के वो फेंके हुए शूज हैं, ठीक है? वास्तविकता ये है। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम बिकॉज़ ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम, वो शायद जो है उनको पहनने से मना करता है बिकॉज़ ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि उनमें से एक में क्या हुआ है? होल हुआ है, ठीक है ना? डज़ नॉट बॉदर हिम, और जिसको उससे कोई परेशानी नहीं उसको पहनने में। फॉर वन हू हैज़ वॉक्ड बेयरफुट, अब जो बेयरफुट चलता है, जो नंगे पैर चलता है, उसके लिए इवन शूज़ विथ ए होल इज़ ए ड्रीम कम ट्रू। तो एक जो है शूज़ पे जो है होल होना, उसके लिए सपने का सच होने जैसा होता है। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली, लेकिन जो गेम है, जिसको वो इतने इंटेंटली देख रहा है, ध्यानपूर्वक देख रहा है, ठीक है? इज़ आउट ऑफ हिज रीच, वो उसकी पहुँच से बाहर है। दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, इस सुबह को जो है साहिब अपने जो है क्या है मिल्क बूथ की तरफ जा रहा था, जहाँ पे मिल्क मिलता है। इन हिज हैंड इज़ ए स्टील कनिस्टर, उसके हाथ में स्टील का कनिस्टर है। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल, वो कहता है कि मैं अब टी स्टॉल में काम करता हूँ, डाउन द रोड, जो रोड पर है, नीचे रोड पे है, ठीक है ना? उस पे काम करता हूँ, टी स्टॉल पे, ऐसा वो कहता है, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, थोड़ी दूरी पर इशारा कर की तरफ इशारा करते हुए। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माय मील्स, अर्थात मुझे 800 रुपीज़ मिलते हैं, ठीक है? एंड ऑल माय मील्स, और मुझे साथ में भोजन भी मिलता है, ठीक है? डज़ ही लाइक द जॉब, क्या वो उस जॉब को जो है पसंद करता है? ऐसा लेखिका पूछती हैं अब, ठीक है? आई आस्क्ड, मैंने ऐसा पूछा उससे। वो ऐसा कहती है लेखिका, ऐसा लेखिका उससे पूछती है बच्चे से, क्या आप इस जॉब को लाइक करते हैं? हिज फेस आई सी, तो वो कहती है कि मैंने देखा कि उसका फेस हैज़ लॉस्ट द केयरफ्री लुक, हिज फेस ने जो है उस जो केयरफ्री लुक को, जो उसका था, वो अर्थात बिल्कुल उसने खो दिया था, ठीक है ना? ठीक है ना? The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly. जो स्टील कनिस्टर था, वह जो है ज़्यादा हेवियर लग रहा था, ज़्यादा भारी लगता था देन द प्लास्टिक बैग्स, उस प्लास्टिक बैग से जो रोज़ कंधे पे अपना ले जाता था, ठीक है? कूड़े का बैग उससे ज़्यादा भारी लग रहा था, ठीक है? ओवर हिज शोल्डर, अपने कंधे पे वो बैग लटकाए रहता था, वह जो है क्या लगता था? वो हल्का था, लेकिन उस कनिस्टर से ज़्यादा भारी था। द बैग वाज़ हिज, वो बैग उसका था। द कनिस्टर बिलॉन्ग्स टू द मैन हू ओन्स द टी शॉप, वो जो कनिस्टर था वो उस आदमी से बिलॉन्ग करता था, वो उस आदमी का था हू ओन्स द टी शॉप, जिसकी अपनी टी शॉप थी, जहाँ पे साहिब काम करता था। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब साहिब जो है अपना मास्टर नहीं रहा, ठीक है ना? तो यहाँ पर एक बच्चे की पॉवर्टी के बारे में बताया गया है इस स्टोरी में, कि वह किस प्रकार से जो है गरीबी में जीता है, जूते भी नहीं होते हैं, लेकिन उसकी जो है, जो बचपन है किस प्रकार से छिन रहा है। पहले वो कूड़ा बीनता था, अब वो किसी दूसरे की दुकान पे काम करता है, ठीक है ना? टी स्टॉल पे काम करता है। तो इस प्रकार से इसमें जो है लेखिका बताती है कि बच्चों का जीवन जो है उनसे छिन रहा है, ठीक है ना? तो ये वाली स्टोरी तो पॉवर्टी पर थी, ठीक है ना? अब नेक्स्ट स्टोरी, अब फिर हम जो है इसके बाद पढ़ेंगे, अगले वीडियो में इसको देखेंगे, ठीक है ना? तो तब तक के लिए बाय।